Hello friends, welcome to Study Krida. Friend, this is Ashish Gehlot and we have discussed about the syllabus of financial management. Today we are presenting you the MCQs, the questions of financial management which can be arise in UGC NET exam. So friend must solve these questions and send the answer to these questions at studykrida@gmail.com. आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर studykrida@gmail.com पे सेंड करने हैं. आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इन MCQs का एंड इसको आप सेव करके अपना सॉल्व कर सकते हैं. इसकी PDF आज शाम तक रेडी हो जाएगी. तो अगर जिसको PDF चाहिए इन MCQs की तो वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं. और जिन लोगों ने ईमेल आईडी मुझे दे रखी है HR MCQs के लिए दी थी, मैं उनको भी इसे सेंड कर दूंगा. तो ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं दी है तो वो अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं. सो फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस. अब आपको करना क्या है कि इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कॉन्सेप्ट पता होता है, हम क्वेश्चंस कर नहीं पाते, MCQs हमारे गलत हो जाते हैं. तो उसके लिए उसको आपको ना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिटेन अच्छे से होना चाहिए. तो उस क्लैरिटी के लिए आपको क्या करना है, तो जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, इनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है. तो जैसे कि जेम्स ई वॉल्टर दिखा आपको, तो इसके अजम्पशंस पे क्वेश्चंस आया हुआ है कि क्या है. ठीक है, पर आपको इसके अजम्पशंस पढ़ने हैं. देन आपको क्या करना है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए. तो ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना के लिखेंगे और इसको आप लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं. मैं आपको वो चेक कर लूँगा. ठीक है, और उससे पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, और मैं आपका पूरा साथ दूंगा. ठीक है, आप टर्म जो भी हैं इसको सर्च कीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन लिखिए और मुझे भी सेंड कर दीजिए. नेक्स्ट इज़ डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल. तो ऐसे ही आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए और इसको एक्सप्लेन कीजिए. ऐसा ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ. ठीक है, तो आपको डिविडेंड कैपिटलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है मेरे को studykrida@gmail.com. इन सब के आंसर्स तो आपको सेंड करने ही करने हैं. ठीक है, तो अगर दोनों मिलके हम मेहनत करेंगे तभी आपका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा आएगा. ठीक है, आपने सिनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. सिनर्जी में क्या होता है कि 1+1 = 2 होता है, पर सिनर्जी कहता है कि 1+1 = 3. दो लोग मिलके अगर मेहनत करेंगे तभी एक बेटर रिजल्ट मिलता है, और बेटर से भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है. ठीक है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो भी तभी रिजल्ट हमारा बेटर रहेगा. ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन लीजिंग पे है. ठीक है, तो फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, लीवरेज लीज, इन सब के बारे में है. नाउ नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर. तो आपको इन सब के आंसर्स मेरे को भेजने हैं. ओवर कैपिटलाइजेशन लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन में, तो ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप. 8th क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है. 9th, अगर आपने फार्मूले पढ़ लिए हैं डिविडेंड के तो कर लेंगे. 10th CAPM के बारे में आप लिख सकते हैं. इसको इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देना. ठीक है, 10th क्वेश्चन की अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक्सप्लेनेशन लिख देना. अगर नहीं आती एक्सप्लेनेशन तो मुझसे मेल में, अगर आप जब आप आंसर दें तो मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग लेना इसकी. ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा. 11, आपको कई सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से. मैच्योरिटी फाइनेंसिंग क्या होती है, फैक्टरिंग क्या होती है, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, लॉक बॉक्स सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें. 12, ठीक है. 13, 14, 15, 15 के नीचे मैंने एक क्वेश्चंस लिखा है आपके लिए. व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप. देन 16, टोटल आपके 28 क्वेश्चंस हैं. आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेते रहना. ठीक है, अपने मोबाइल से ले सकते, मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल से ले लीजिए, लैपटॉप से देख रहे हैं तो लैपटॉप से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर आपको कभी मेरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि मैं कब आपको PDF भेजूँगा. ठीक है, फिर वैसे तो मैं आज ही भेज दूंगा जिनको, अगर आज रात को भेजूंगा. ठीक है, जिनके अभी आ जाएंगे मेरे पे कमेंट्स. सो नाउ हमारी लास्ट स्लाइड आ गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफिक कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, सिंपल एवरेज कॉस्ट. तो ये देखो इतने सारे टाइप की कॉस्ट दिखी, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, बाकी इन सब के क्वेश्चंस मैं अपने पेज
स्टडी क्रीडा पे फेसबुक पेज पे अपलोड करता रहूँगा, वहाँ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ भी मैं इसके आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो फेसबुक पेज लाइक कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिखता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज का, अगर लाइक नहीं किया है तो, क्योंकि वहाँ मैं क्वेश्चन अराइज करता हूँ। 2 दिन से ह्यूमन रिसोर्स कर रहा हूँ, आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इसी के क्वेश्चन अराइज करूँगा, तो वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे टर्न बाय टर्न मैं सभी सब्जेक्ट्स को लेके चलूँगा, ठीक है। धीरे धीरे अब थोड़ा सा और एक्टिव होना शुरू करूँगा फेसबुक पे भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने उम्मीद है आप इतना सब कुछ कर लिया होगा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। पढ़ते रहिए।